नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों आओ सीखें भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 11 मेरे गांव के खेत में के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं जिसमें आपने गांव के खेतों को देखा, जाना, वहाँ क्या क्या होता है, कितने सुंदर खेत होते हैं, यह सब आपने मेरे साथ कविता में पढ़ा। अब हम यहाँ पर इस कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है पायल संग क्या चलती है। बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गांव के खेतों में पायल के साथ क्या चलती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे पायल संग कुदाली चलती है। बच्चों गांव की महिलाएं खेतों में काम करती है, उन्होंने पायल पहनी हुई होती है तो उनके पायल की आवाज़ तो हमें सुनाई देती है। उनके साथ साथ खेती करने के जो उपकरण होते हैं, कुदाली चलने की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं। बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे खुशहाली के गीत मेरे गांव के खेत में लिखे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बया किसके महल बनाती है। बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बया नामक चिड़िया होती है, वह किसके महल बनाती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे बया घास के महल बनाती है। बच्चों बया नामक जो चिड़िया होती है वह पक्षियों में सबसे सुंदर घोंसला बनाने का हुनर रखती है, इसके घोंसले बहुत सुंदर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इसमें कविता से संबंधित ही पंक्तियां हैं, इनमें कुछ जगह खाली स्थान है, आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत सरल है क्योंकि अब तक आपको कविता याद हो गई होगी, तो एक पंक्ति पढ़कर ही आपको दूसरी पंक्ति याद आ जाएगी। देखिए पानीदार कुओं पर चलते। बच्चों यहाँ क्या आएगा, बच्चों यहाँ आएगा रहटों की आवाज़ जहाँ। फिर देखिए अगला धौरों की सौगात वहाँ। बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे धानी धरती के कण कण को धौरों की सौगात वहाँ। बच्चों इस तरह से ये वाक्य पूरे हो गए। अब हम आगे के और वाक्य देखते हैं। बैलों के कंधों ने खींची। बच्चों बैलों के कंधों ने क्या खींची, हल्की फाल जहाँ हर बार। फिर देखिए यहाँ पर खाली स्थान है और अगली पंक्ति है मुस्काए जिनसे घर द्वार। बच्चों इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा भर भर छकड़े धान के लाए, मुस्काए जिनसे घर द्वार। बच्चों घर द्वार कब मुस्कुराते हैं, जब हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है। देखिए आगे जहाँ नीम की डाली बैठी। बच्चों यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा चिड़िया चहक चहक कर गाती, यानी चिड़िया बहुत खुश होकर गाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें पूछा जा रहा है रहट किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि रहट हम किसे कहेंगे, रहट क्या होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे रहट खेतों में सिंचाई के लिए कुएं का जल निकालने का एक यंत्र होता है जिसमें एक रस्सी में पिरोई हुई पानी भरने की ढोलचियों की माला एक पहिए द्वारा चलती रहती है। इसकी रस्सी को बैलों या किसी मनुष्य द्वारा बांधा जाता है। बच्चों आपको समझ में आया रहट क्या होती है। देखिए फिर वापस से एक बार, रहट पानीदार कुओं के ऊपर लगाई गई पहिए की आकृति का एक यंत्र होता है जिसमें कि पानी बाहर निकालने के लिए उस पहिए पर रस्सी की सहायता से चारों तरफ ढोलचियाँ बांधी जाती हैं। जब हम इसे चलाते हैं तो ढोलचियों से पानी निकलकर बाहर गिरता रहता है। और यह किससे बांधी जाती है, यह मनुष्यों अथवा बैलों से बांधी जाती है। आप जो ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में जो ये यंत्र चल रहा है वह रहट ही है जो कि पहिए की आकृति जैसा है। आप देखिए यहाँ पर इसे बैल चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
धरती धानी कब होती है? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी धरती धानी कब होती है, यानी हमारी धरती पर हल्का हरा रंग कब आता है। बच्चों जिस समय हमारी धरती धानी होती है उस समय बहुत सुंदर लगती है। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, जब धौरों से पानी खेतों में जाता है, उसके बाद खेतों में कुछ हरियाली आ जाती है, तब धरती धानी हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमें अपने घर द्वार पर मुस्कान कब देखने को मिलती है। तो बच्चों हम इसके उत्तर में लिखेंगे, जब खेतों में फसल अच्छी होती है तथा छकड़े भर भर कर धान घर में आता है, तब घर द्वार पर मुस्कान होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब चिड़िया मिट्टी में लोटपोट करती है, मिट्टी में नहाती है, तब वह हमें क्या संदेश देती है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जब चिड़िया धूल में नहाती है तो बारिश आने का संदेश देती है, हमें बताती है कि अब बारिश आने वाली है। देखिए अगला प्रश्न, घास के महल से क्या तात्पर्य है? बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि घास के महल क्या होते हैं। आपने कविता ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि घास के महल शब्द का प्रयोग पंक्ति में किया गया था। इस पंक्ति में इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? देखिए इसका उत्तर, बया घास से बहुत सुंदर और कलात्मक घोंसले बनाती है, उनकी सुंदरता के कारण उन्हें घास का महल कहा जा सकता है। हाँ बच्चों, पक्षियों में जो बया नामक चिड़िया होती है वह बहुत सुंदर घोंसले बनाती है और वह घोंसले घास के तिनकों से बनाती है, जिसके कारण उनकी सुंदरता के कारण उन्हें घास का महल कहा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। बादल शब्द का समानार्थी शब्द मेघ होता है, ऐसे ही निम्नलिखित के समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चों इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, आपको इन चारों शब्दों के जैसे ही अर्थ देने वाले शब्द लिखने हैं। तो देखिए हमारा पहला शब्द है हवा। हवा के जैसे अर्थ देने वाला शब्द क्या होगा? बच्चों यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पवन, जिसका कि अर्थ हवा भी होता है। फिर देखिए घर, घर को हम क्या कहते हैं? घर को हम सदन कहते हैं, तो इसके जैसा अर्थ देने वाला शब्द क्या हो गया? सदन। फिर देखिए धरती, धरती को हम क्या कहते हैं? बच्चों धरती को हम भूमि कहते हैं, तो समानार्थी शब्द क्या हो गया? भूमि। फिर देखिए अगला शब्द है आकाश। आकाश को हम क्या कहेंगे? बच्चों आकाश को हम नभ कह सकते हैं, नभ इसका समानार्थी शब्द है। बच्चों ये सारे समानार्थी शब्द तो मैंने लिखे हैं, अगर आपको कुछ और शब्द याद आ रहे हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ 11 मेरे गांव के खेत में के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।